नमस्ते एवरीवन, मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या अच्छी चीज़ें होने वाली है या फिर कुछ बुरा होने वाला है, ये सब हम देखेंगे। पर उससे पहले मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएगी आप उन्हें देख पाएंगे। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए बड़ा वाला थैंक्स फ्रेंड्स। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ रिजोनेट होगा और कुछ लोगों के साथ नहीं होगा। जिन लोगों के साथ रिजोनेट होगा ये रीडिंग उनके लिए है, और जिन लोगों के साथ नहीं होगा आप इस रीडिंग को जाने दे सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 पाइल्स रेडी किए हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पे गणेश जी हैं, यहाँ पे स्वस्तिक का सिंबल है, तो आप इन सिंबल्स को या फिर गणपति जी को देख के भी जो पाइल्स आपको अट्रैक्ट करे आप उससे चुन सकते हैं, या फिर आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपको जो पाइल्स के लिए अट्रैक्शन फील होगा उसे चूज़ कीजिए। और एक खास बात दोस्तों, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट लाइकिंग माई चैनल। मेरा चैनल 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया, इसके लिए आप सबको बड़ा वाला थैंक्स। तो चलिए भगवान जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है गणपति जी का। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर में, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी होने वाला है उन्हें डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। यहाँ पे हमारा पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है द सन, तीसरा कार्ड है द हर्मिट, और आखिरी कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। सो 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ फ्रेंड्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिश्ते में एक 50-50 की स्टेज पे खड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या करना है, अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर इसे यहीं पे एंड करना है। हाल ही में आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आप इस स्टेज पे पहुँचे कि आपको सोचना पड़ रहा है कि रिलेशनशिप में रहना है या फिर मूव ऑन करना है, लेकिन ये आपके लिए इतना आसान नहीं है। यहाँ पे उल्टा चांद जो है वो ये क्लियरली शो कर रहा है कि आप बहुत दुखी है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप उनसे रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाह रहे और रिश्ता रखना भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है। हाल ही में आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है या फिर जो कुछ भी हुआ है ये वो वजह नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे बदलती रहती है ज़िंदगी में। आप दोनों के बीच कई दिनों से थोड़ा थोड़ा कुछ चल रहा था, मनमुटाव कुछ ऐसा ही चल रहा था, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर कुछ और भी मैटर हो सकता है, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ते 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 कहीं ना कहीं इस स्टेज तक आ गया है कि अभी आपको ये तक सोचना पड़ रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया है आपकी परिस्थिति ने। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ आपकी रिलेशनशिप में कुछ हिडन चीज़ें हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है आपकी रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आप इस स्टेज में आ गए हैं। और यहाँ पे मैं ब्रेकअप मतलब पूरी तरह तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और ये जो ब्रेकअप होगा वो मुझे लॉन्ग टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, हालांकि झगड़ा बहुत बड़ा है आप दोनों के लिए, तो ऐसा मानो ये रिश्ता अभी ख़त्म ही समझो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि सेकंड कार्ड हमारे पास सन का है जो कि हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अभी आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख रहे हैं, आप दूसरों की इन्फ्लुएंस में हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि आपका दिल टूट चुका है, कई बार टूटा है, और इसीलिए अभी आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो आप पर ज़्यादा हावी हो रहा है। लेकिन ये छोटा सा ब्रेक होता है तो कई बार चीज़ें अच्छी भी हो जाती है। इस आप दोनों के बीच में जो छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि जब ब्रेक हो जाएगा तो कई बार होता है अगर हम रेगुलर चीज़ों से ब्रेक लेते हैं तो
वो सिचुएशन का हो या फिर किसी इंसान से अगर दूर जाते हैं तो एक्चुअल हम उनके लिए क्या फ़ील करते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उस रिलेशनशिप में सब कुछ क्लियरली इंडिकेट हो जाता है। लेकिन अगर हम हमेशा एक ही तरीके की लाइफ जिएंगे तो हम डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आपकी कंफ्यूजन है रिलेशनशिप को लेके, रखना है नहीं रखना है। फिर मुझे लग रहा है आप एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लेंगे, और मेरे ख्याल से लेनी भी चाहिए। लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो ये ब्रेक होगा आपकी रिलेशनशिप के लिए जो कि अच्छा होगा। नेक्स्ट कार्ड्स द सन है, जो कि आपको क्लियरली, जब आप दूर रहेंगे थोड़े दिनों के लिए, आप उनसे क्लियरली कह के ये सब कीजिए कि हमें ब्रेक लेना चाहिए। आप ब्रेकअप मत कीजिए, बस ये कीजिए कि थोड़ी दिनों के लिए ये ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ये कह के ब्रेक लीजिए आप दोनों ही एक दूसरे के सहमति के साथ। देन आप चीज़ों को ठीक तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये बच्चा इतना खुश है, मुझे तो लग रहा है कि आप भी बहुत ही खुश होने वाले हो, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं, आप भी खुद भी बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कई बार इंसान जितना भी चाहे अच्छा क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कुछ ऐसे हो जाती ऐसे बन जाती हैं, या फिर आसपास के लोगों के बुरे नेचर की वजह से चीज़ें बिगड़ती जाती है। और हम जितना उस चीज़ में उलझते जाएंगे चीज़ें बेहतर बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि बिगड़ जाएगी। इसीलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ब्रेक लेंगे आपको धीरे धीरे चीज़ें, उनकी जो भी अच्छाई बुराई वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो चीज़ें आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, वो आप क्लियरली समझ पाएंगे। और ये ब्रेक लेना भी एक बिल्कुल करेक्ट डिसीजन होगा। आप ब्रेक लीजिए और मेडिटेट वगैरह सब शुरू कर दीजिए। आपकी माइंड अभी बहुत ही डिस्टर्ब है और आने वाले कुछ दिनों में भी होने वाला है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत दिनों से रिलेशनशिप में हैं। ये 1 या 2 साल का नहीं, कम से कम मुझे यहाँ पे तो मुझे 7-8 साल से ज़्यादा का लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप। तो इतने लंबे टाइम का रिलेशनशिप जल्दी तोड़ देना अच्छी बात नहीं है, एक मौका तो देना ही चाहिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं द हर्मिट हमें यही शो कर रहा है कि उस मौके को शो कर रहा है। आप मौका दीजिए, आप दोनों एक दूसरे को मौका दीजिए और चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। और हो सके तो मिलके पता कीजिए कि आप दोनों में ऐसे गलतफहमियाँ कौन पैदा कर रहा है जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूटने के कगार तक आ गई। बिकॉज़ हमें हमेशा दोस्तों की खबर हो या ना हो, कहते हैं कि हमें अपनी दुश्मनों की खबर रखनी चाहिए। पता नहीं आज के दिनों में कौन कब क्या कर जाए, तो आपको ये फाइंड आउट करने की बहुत ज़रूरत है। द सन कार्ड के साथ मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप दोनों अपनी रिलेशनशिप को ब्रेक के बाद एक नए तरीके से शुरू कीजिए। जैसे कि पहले कैसे था, आप कैसे मिले थे, सब कुछ फिर से कीजिए। रिपीट मानो कि कीजिए अपने लाइफ में, रिपीट होगा कई चीज़ें तो अच्छी होगी। तो रिपीट करते 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 उस स्टेज तक ले जाइए जहाँ इसके पहले के स्टेज, बहुत पहले के स्टेज तक ले जाइए। और उस स्थिति में अपने रिलेशनशिप को छोड़िए जहाँ पे किसी तीसरे का कोई भी इन्फ्लुएंस कुछ भी काम ना करे आपकी रिलेशनशिप में। उस स्टेज तक ले जाइए। तो मुझे यहाँ पे, अगर मैं सही सही कहूँ तो यहाँ पे आपके डाउट्स दिख रहे हैं, आपका छोटा सा ब्रेकअप दिख रहा है। ये जो छोटे से पहाड़ दिख रहे हैं, ये छोटा सा ब्रेकअप को शो कर रहा है। फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही है, आपकी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे उन्हें एक मौका देना भी बिल्कुल सही डिसीजन होगा। आप दोनों एक दूसरे को जो मौका देंगे वो बिल्कुल सही डिसीजन होगा। तो मौका देने के बाद आपकी ज़िंदगी वापस से अच्छी होने वाली है, रिलेशनशिप अच्छी होने वाली है। तो परमानेंट ब्रेकअप यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। सो डोंट वरी गाइस, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, आप ये दौर बस किसी तरह निकाल लीजिए, फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स और द हाई प्रीस्ट। सो पेज ऑफ सोर्स भी हमें यही कह रहा है कि क्लैरिटी के साथ चीज़ें देखिए। मैंने जैसे ही कहा कि आप लोगों को कि
किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ही मुझे ज़्यादा लग रहा है। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप दोनों को उस चीज़ को फाइंड आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन है जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता, किससे आप दोनों एक साथ रहने से प्रॉब्लम है। ये चीज़ फाइंड आउट कीजिए और फिर बैठ के कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो भी गलतियां हैं, किसने किसको हर्ट किया, क्या वजह थी, ये सब चीज़ें क्लैरिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक रिलेशनशिप में होता है, हमें ईगो बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप दोनों में ईगो का इशू है तो उसे भी सॉल्व करने की ज़रूरत है, वरना ये चीज़ें रिपीटेडली होती जाएंगी। आज वजह ये है, परसों कोई और होगा, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। तो आप दोनों को अपनी ईगो को भी साइड में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईगो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए कुछ और मैसेज देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में और क्या कुछ होने वाला है। होपफुली हमें गार्डियन एंजल या फिर भगवान गाइडेंस देंगे सही कार्ड निकालने के लिए। डबल मिशन, लाइट वर्कर्स स्टारसीड सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको, जब ब्रेक के बाद आपकी रिलेशनशिप फिर से शुरू होगी, वो वैसे ही आपको प्यार करेंगे जैसे आज कर रहे हैं, और आप दोनों में सब कुछ बहुत ही अच्छा चलने वाला है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आप ये सब जो स्टेजेस देख के गुजरेंगे अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, आप दोनों जब देख के गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप खुद को ना बदल दे लोगों से डील करते करते। ये चीज़ होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। आपके बिहेवियर में बदलाव हो रहे हैं मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये कार्ड हमें यही कह रहा है, आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ रूड होते होते, मतलब अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए ही सही, रूड होते होते आप कब अपनों से रूड हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, जो चीज़ बहुत बुरी है। हाँ, मुझे लग रहा है कि जो भी चेंजेस आपके बिहेवियर में आएंगे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक दो बार ये होने वाली है कि आप अपने अपनों को हर्ट कर जाए, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से भी रूडली बिहेव करने लग जाए। तो वो भी बहुत ऑड है, कहीं वो ही ना ऑब्स्टेकल बन जाए आप दोनों की रिलेशनशिप में फिर से। और लव रिलेशनशिप एक ऐसा है कि बहुत सी बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल मैटर नहीं करती, और कई कई बार छोटी छोटी बातें भी चुप जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी कोई भी बात से कोई भी हर्ट ना हो, ना ही आपके पार्टनर और ना ही कोई और। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। Trust the timing, trust the wave you came in on. Time is not running out. So यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये मैसेज कहीं ना कहीं ये जो पीरियड आप देख के गुजरने वाले हैं उसके लिए है ये मैसेज क्लियरली। आपको ये स्टेज पार करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको अपनी रिलेशनशिप बचानी है तो ये करनी ही है। आप ये सब देख के गुजरोगे तो आपको ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रस्ट द टाइमिंग। आपकी ज़िंदगी में जो ट्रस्ट द वेव मतलब ये जो ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ में जो भी उथल पुथल आने वाला है, आपको उसमें एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। कई बार चीज़ें टूटती है तो बेहतर जुड़ती है उसके बाद, तो ये टूटना ज़रूरी है। तो मैं अगर कहूँगी एकदम से इस रीडिंग को शॉर्ट करके कहूँगी तो फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में आप अपने रिलेशनशिप को लेके जो कन्फ्यूज़न है उसकी वजह से आप तोड़ने की सोचेंगे, लेकिन वो तोड़ना एक छोटे से ब्रेक में बदल जाएगा, आप दोनों की सहमति से बदल जाएगा। फिर धीरे धीरे
आप दोनों फिर से दोस्त बनेंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से देखेंगे, क्यों आप दोनों अलग हो, इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। फिर एक दूसरे की गलतियाँ या फिर जो थर्ड पार्टी जो कि मस्ट है, थर्ड पार्टी का जो भी इन्फ्लुएंस है उससे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर चीज़ें जो जुड़ेगी वो बेहतर तरीके से जुड़ेगी। आप चीज़ों को फिर जब एक बार जुड़ने के बाद आप अपने रिलेशनशिप में हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ देखना शुरू करेंगे। और ये जो कुछ भी होगा ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कहीं देर ना हो जाए, कुछ भी देर नहीं होने वाला है, क्योंकि टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट हुआ है इस मैसेज कार्ड के थ्रू। तो आप बिल्कुल इस प्रोसेस पे बिलीव रखिए, सब कुछ बेहतर होने वाला है, अच्छा होने वाला है। तो बेसिकली मुझे ये लग रहा है इस रीडिंग से। चलिए एक और मैसेज देख लेते हैं। चलिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। मैं विजिबल कर देती हूँ। There have been some major changes where relationships are concerned. Move on as the past is past. Maybe you need a time out alone to think a lot of things over. जैसे कि मैंने कहा, ये बिल्कुल आपकी रीडिंग से इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेक की ज़रूरत है। कई बार ब्रेक लेने से चीज़ें, ब्रेक के बाद हम जब चीज़ें शुरू करते हैं वापस से, वो बेहतर होती है। तो ये बिल्कुल वही आपको इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेक के बाद जब आप फिर से उनके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो बेहतर होने वाली है। तो आगे चल के आप दोनों के रिलेशनशिप में यही सब होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक आने वाला है, फिर से वापस से जुड़ने वाले। तो बस आप अपना भरोसा टाइम पर से मत खोइए, अपने आप पर से मत खोइए, अपने प्यार पर भरोसा रखिए। और जो भी होने वाली है, माना कि ये कुछ बुरे दौर का इंडिकेशन है, लेकिन वो धीरे धीरे क्रॉस कर जाएंगे आप, तो अच्छे दौर भी आने वाले हैं। तो होपफुली आपके साथ सब अच्छा ही हो इस बुरे दौर के बाद। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सेकेंड पाइल चूज़ किया है यहाँ पे इस स्वस्तिक सिंबल को। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या कुछ अच्छा बुरा होने वाला है, सब डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पाइल वालों की रीडिंग। यहाँ पे हमारा पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटाकल्स, थर्ड कार्ड है द डेविल, और आखिरी कार्ड है द स्टार। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पे हार्ट ब्रेक का। तो रिलेशनशिप के लिए अच्छी कार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों में या तो ब्रेकअप होने वाला है या फिर एक बहुत ही बड़ा झगड़ा होने वाला है, लेकिन उसका रिज़ल्ट आएगा हार्ट ब्रेक का ही, ये देख सकते हैं आप। और उसकी वजह होगी आपके पार्टनर की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपके ऊपर डाउट, या फिर डाउट भी है और कहीं ना कहीं गुस्सा होना। वो बहुत, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एकदम से गुस्सा कर देते हैं। फिर हालांकि वो बाद में ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन जब गुस्सा होते हैं तो उस दौर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है। और ये कई दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन अब आपके लिए ये बहुत हो चुका है। तो आपकी सहने की लिमिट ख़त्म हो रही है। तो उनके तरफ से ये हो रहा है, लेकिन जब भी आप अपने ओर से कुछ मजाक या कुछ करते, ऐसे छोटी छोटी बातें करते, तो उस चीज़ को वो पकड़ लेते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी कोई भी बात से कुछ रिएक्ट ना करें, मानो कैजुअल रहे, वो कुछ भी कहें, लेकिन उसके साथ आप जो करें उससे वो बहुत अजीब तरीके का रिएक्शन देते हैं। जैसे कि आप मजाक करते हैं तो कई बार वो गुस्सा भी हो जाते हैं, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, मानो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि बिल्कुल कैजुअल है, लेकिन आप दोनों के बीच
उस इवेंट्स के चलते बहुत सारे झगड़े भी हुए हैं पास्ट में, जो कि धीरे धीरे होते 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 आपकी पेशेंट की लिमिट ख़त्म हो चुकी है। अब आप ही अपने ओर से इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको डर भी है। साथ ही साथ डेविल कार्ड के साथ आप देख सकते हैं कि आपको डर भी है उन्हें खोने का, क्योंकि आपने उन्हें दिलो जान से प्यार किया है, तो उन्हें खोने का डर भी है। लेकिन आप में एक अच्छी क्वालिटी है कि आपने खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, आपने खुद को भी सम्मान दिया है, आत्मसम्मान का ख्याल बहुत रखा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और उसी चीज़ को बजाय रखने के लिए आप अपने प्यार के सामने घुटने बिल्कुल नहीं टेकने वाले हैं, बिल्कुल भी ये नहीं सोचने वाले हैं कि चाहे कुछ भी हो वो आपके पार्टनर है, आप उनसे प्यार करते हैं तो आप सब कुछ सह जाए। नहीं, आप दोनों चीज़ों को, द स्टार कार्ड हमें क्लियरली इंडिकेट करता है आपके लिए आपकी लव लाइफ, आपके पार्टनर जितने इम्पोर्टेंट है, जितने महत्वपूर्ण है, आप खुद भी खुद के लिए उतने ही खास है, उतना ही महत्वपूर्ण है। आप खुद की रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आप ब्रेकअप करने के लिए हालांकि मजबूर हैं, लेकिन आपको ये डिसीज़न भी कहीं ना कहीं एकदम से सही लग रहा है, जो कि मेरे ख्याल से सही भी है। आप भले ही उनसे प्यार करते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपको अपना आत्मसम्मान खो के इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। नहीं, ये आपसे बिल्कुल नहीं होगा, और आप यही करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे एक और दूसरी बात है कि हालांकि उन्होंने तो ये रियलाइज़ भी नहीं किया है कि कितनी बार उन्होंने आपको दुख दिए हैं, लेकिन आपने अपने ओर से उन्हें बहुत सारा चांस दिया है मन ही मन में कि वो सुधर जाएंगे, लेकिन वो नहीं सुधरे। और ये चीज़ भी एक बहुत महत्वपूर्ण है इस रिलेशनशिप के टूटने के पीछे, क्योंकि अब आपको लगता है कि चांस देख के कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो डेविल कार्ड के साथ ये भी एक मैसेज है कि आपके पार्टनर की एक बुरी आदत है, वो हमेशा, जबकि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, लेकिन वो आपको छोड़ के आसपास के लोग क्या सोचेंगे आपकी हर एक्टिविटीज़ में। आप कुछ भी करते हैं तो उस चीज़ को वो सोसाइटी के साथ, अपने फैमिली के साथ फट से जोड़ लेते हैं कि इस चीज़ से उनके घर वाले क्या सोचेंगे, उस चीज़ से सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे आपके बारे में, कहीं आपकी वजह से उनकी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, इस चीज़ को लेके हमेशा डरते रहे हैं वो शुरू से ही। आपने इस चीज़ को इग्नोर भी किया, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये चीज़ सीरियस इशू है, एक सीरियस इशू है जिससे इग्नोर किया नहीं जा सकता, ना ही बदला जा सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके फीलिंग्स के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर, वो इस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। वो छोटी छोटी चीज़ों से आपके ऊपर अजीब से रिएक्शन देते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी चिड़चिड़ हो जाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से सोसाइटी को भी जोड़ते हैं, अपने फैमिली को जोड़ते हैं कि वो क्या सोचेंगे, क्या होगा, बस यही चीज़ें मैटर करती हैं उनके लिए। आपकी चीज़, आप क्या फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती उनके लिए कहीं ना कहीं। लेकिन आप अपनी लाइफ को हमेशा से ही बैलेंस तरीके से देखना पसंद करते रहे आए हैं, और यहाँ पे भी आप इस चीज़ को बैलेंस कहीं ना कहीं, ये जो दो पार्ट्स हैं ये यही इंडिकेट करें कि एक तरफ आपकी लव लाइफ है, एक तरफ आपकी खुद की ज़िंदगी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपको अगर ये चाहिए तो इसके साथ ही चाहिए, आप एक को इग्नोर करके दूसरा पाना बिल्कुल भी नहीं चाहते। और तो स्टार कार्ड के साथ आप ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते हुए मुझे दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में आप इस रिश्ते से बिल्कुल छुटकारा पाने की अभी सोच रहे हैं, और छुटकारा लेंगे भी, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा हालांकि, लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इस रिलेशनशिप में आप रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप खो जाएंगे। आप भी कहीं ना कहीं उनकी तरह, अगर इस पार्ट को हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में कहीं ऐसे ना हो जाए उनकी तरह हर बात में सोसाइटी, फैमिली, ये सब देखते हुए आपकी अपनी खुशी धीरे धीरे कहीं मायने नहीं रखेगी। तो अगर इस चीज़ से बचना है, तो इस चीज़ को स्किप करना है, तो आपको उनसे छुटकारा पाना ही होगा, इस रिलेशनशिप को ब्रेक करना ही होगा। हालांकि आपके लिए बहुत एक टॉप स्टेप होगा, लेकिन आपको लेना ही है।
और यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, उनके साथ बातचीत करके ही अच्छे तरीके से करेंगे। और आपको हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता वो समझे ना समझे, क्योंकि उन्होंने आज तक आपकी कोई भी बात ठीक से नहीं समझी है, लेकिन आप उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। 2 ऑफ कप्स और एक कार्ड देखेंगे। 3 ऑफ पेंटाकल्स। सो 2 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जब ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद एक जो ठहराव आएगा आपकी लाइफ में, और ढेर सारी खुशियाँ भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है क्लियरली कि आपकी लाइफ में कोई सडन आने वाला है, मतलब आपकी लव लाइफ जो है वो बेहतरीन होने वाली है। इस ब्रेकअप के बाद ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा आपको, और आप ज़्यादा वक्त भी नहीं लेंगे। कोई दूसरा इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में जो कि बिल्कुल आपकी मेंटालिटी को मैच करेंगे। बिल्कुल आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, उस हर चीज़ से आपकी उन्हें फ़र्क पड़ने वाला है। वो आपके साथ हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहेंगे। एक बेहतरीन इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, तो कांग्रेचुलेसन्स फॉर दैट। और यहाँ पे बिल्कुल आपको वैसे ही एक लाइफ पार्टनर मिलने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे जो चट मांगनी पट ब्याह वाला भी किस्सा लग रहा है वो आपके ज़िंदगी में एकदम से आएंगे आपके पहले प्यार के जाने के बाद, और आप भी उनसे कुछ नहीं छुपाएंगे। आप उनसे अपनी पहले रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देंगे। और फिर जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक इसे हम एज ए वेडिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्राउन पहने हुए हैं। आप दोनों में जल्दी से प्यार हो जाए, क्योंकि आप दोनों की थिंकिंग और बाकी सब हॉबी हैबिट्स सब बिल्कुल मिलेंगे। तो आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करेंगे, और मुझे यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल शादी भी होने वाली है। तो आपकी लव लाइफ अभी तो फ़िलहाल तो बुरी दौर से गुजरते हुए अच्छे ट्रैक में आ जाएगी। सो डोंट वरी। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स हालांकि इतना अच्छा कार्ड नहीं है, पर इसे एक दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे इस रीडिंग के साथ, तो जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन आने वाला है उसमें आप अकेले बिल्कुल नहीं होंगे। आपको अपनी फैमिली की फुल सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ डिस्कस करते हुए, एक पिलर है जो कि फैमिली का पिलर है आपका, जो कि ये दर्शाता है कि आप लोग मिलके इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर जाएंगे। आपको आपकी फैमिली की फुल सपोर्ट मिलने वाली है थ्रू आउट द पीरियड। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड फील लकी, बिकॉज ये भले ही कुछ बुरा दौर हो, लेकिन वो जल्दी ही अच्छे दौर में बदलने वाला है आपके लिए। तो चलिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। देखते हैं एक और मैसेज। द ब्लू फ्लेम, स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग, एक्टिवेशन, इंटीग्रेशन टाइम। ये मुझे इस बीच के पीरियड के लिए मैसेज लग रहे हैं। मतलब आप जब ये दौर से गुजर जाएंगे ना, बुरे दौर से, उसके बाद जो एक होता है पीरियड जब बुराई ख़त्म होती हो, अच्छाई शुरू होती है, वो जो बीच का टाइम है ये इस चीज़ को दर्शाता है। आप इस दौरान खुद की एक हिडन एनर्जी भी फील कर पाएंगे, जो कि आप यूज़ करेंगे आप अपनी नेक्स्ट रिलेशनशिप में, जो कि ये है इस रिलेशनशिप को अच्छे से निभाने में आप यूज़ करने वाले हैं अपने इस पावर को। ये कार्ड बेसिकली यही मैसेज दे रहा है। तो चलिए एक और शॉर्ट मैसेज भी देख लेते हैं। You have invested a lot in your relationship and your rewards will come in a little while. तो
आपने अपने ओर से इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए जो कुछ भी किया था पास्ट में, पहले तो मैं कहूँगी मैसेज आदि उसके लिए है, और बाकी यो रिवॉर्ड वाला जो पार्ट है वो ये जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा आगे, आपके मनपसंद का पार्टनर जो मिलने वाला है वो उस चीज़ को शो कर रहा है यहाँ पे ये मैसेज। तो बेसिकली मुझे यही लग रहा है कि आपका ब्रेकअप होने वाला है, जो बुरा दौर है उससे आप गुज़रते हुए अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए एक अच्छे दौर में भी बिल्कुल आएंगे। एक अच्छी लव लाइफ आपकी बिल्कुल होने वाली है, न्यू लव लाइफ, और आपके फैमिली का सपोर्ट भी रहेगा। आपको अपनी एक हिडन क्वालिटी जो कि आपकी स्ट्रेंथ है वो भी पता चलेगी, और डेफिनेटली यही आपकी रिवॉर्ड भी होगी। सो बेसिकली मुझे यही लग रहा है। पाइल नंबर 2, दैट्स इट फॉर टुडेज रीडिंग। होपफुली आपको आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो फिर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।